हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। खास तौर पे एसएससी एमटीएस के जो भी स्टूडेंट हैं, आज हम लोग उनके लिए विशेष वीडियो लेक्चर लेके आए हैं और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2020 के सभी प्रश्न जो बायोलॉजी के आपके पूछे गए थे। इस मैराथन क्लास में एसएससी एमटीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो बिना दूसरी चर्चा करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। पहला लिखा है वाष्पोत्सर्जन, फिर लिखा है प्रकाश संश्लेषण, फिर लिखा है दीप्ति कालिता, फिर लिखा है अनुवर्तन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। जो पौधे होते हैं आपके, ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर लिखा हुआ मानव के कंधे का जोड़, खालिस्तान लिखा संधि का एक उदाहरण है। पहला लिखा है धुराग्र, फिर लिखा है अचल, फिर लिखा है बाल और सॉकेट, फिर लिखा हुआ है कोर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी बॉल और सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर लिखा हुआ पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करता है। यानी कह रहा है पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करता है। पहला लिखा है छोटी आते हैं, फिर लिखा है आमाशय, फिर लिखा है पित्ताशय, फिर लिखा हुआ है बड़ी आते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी छोटी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर लिखा हुआ मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। पहला लिखा है जरा दूरदृष्टि, फिर लिखा है दूरदृष्टि दोष, फिर लिखा है निकट दृष्टि दोष, फिर लिखा हुआ है दृष्टि वैषम्य। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी निकट दृष्टि दोष। यानी मायोपिया इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में बोलते हैं उसको निकट दृष्टि दोष। अब ध्यान से समझो, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक दृष्टि दोष वाला, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे पहला लिखा है आपका जरा दूरदृष्टिता। तो जरा दूरदृष्टिता वह होता है जब मनुष्य को ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और ना ही दूर को, और ये ज़्यादातर वृद्ध लोगों में होती है, यानी जो 40 से 50 साल के ऊपर के होते हैं। दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब ध्यान से समझना हम क्या कहना चाहते हैं। देखो, जो दोष होता है वहीं की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। हमने क्या कहा, फिर से एक बार समझ लो। जो दोष होता है वहीं की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, यानी दूरदृष्टि दोष है तो दूर की साफ दिखाई देंगी, निकट की साफ दिखाई नहीं देंगी। जबकि पढ़ने पर हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को लगता है कि दूरदृष्टि दोष है तो दूर का नहीं दिखेगा, जबकि अपोजिट कंडीशन चलती है। समझ गए बात को? यानी दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब जो निकट दृष्टि दोष होता है, आप समझ ही गए होंगे। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और इसको दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट याद तो कर लेते हैं कि दूर में उत्तल और निकट में अवतल, लेकिन कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे निकट और दूर में अगर आप शब्दों को देखोगे तो दूर में 2 शब्द हैं और निकट में 3 शब्द हैं। ठीक, किसी किसी को हो सकता है मजाक वाली चीज़ें लगे, लेकिन आप ध्यान से समझो, ये ट्रिक आपको कभी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होने देगी। अगर दूर और निकट के शब्दों की तुलना करें, यानी अक्षरों की, दूर में 2 अक्षर हैं, निकट में 3 अक्षर हैं। उत्तल और अवतल में अगर तुलना करें तो उत्तल में आप लगभग 3 या 3.5 मान सकते हो और अवतल में 4। तो आप एक ट्रिक बना लीजिए कि जो कम अक्षर वाला है वो कम अक्षर वाले के साथ में रहेगा और जो ज़्यादा अक्षर वाला है वो ज़्यादा अक्षर वाले के साथ में रहेगा। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि दूरदृष्टि दोष को कौन दूर करेगा, उत्तल, और निकट को अवतल। अब देखो, ज़्यादातर बुजुर्गों में आपने देखा होगा, नीचे देखो हम ग्रीन से बना रहे हैं चश्मा। ठीक, चश्मा उतना अच्छा नहीं बनेगा लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। तो आप लोगों ने देखा होगा उनका जो चश्मा होता है नीचे ऐसे गोल टाइप का बना होता है। तो नीचे वाले ये जो दोनों होते हैं वो होते हैं उत्तल और जो दोनों ऊपर वाले होते हैं वो होते हैं अवतल। यानी ये एक ऐसा चश्मा है जिसमें उत्तल लेंस भी है और अवतल लेंस है। तो इसी चश्मे का प्रयोग हम लोग जरा दूरदृष्टिता के लिए करते हैं। यानी समझो, निकट में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की नहीं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की नहीं। तो जब व्यक्ति को ना निकट का दिखेगा ना दूर का दिखेगा तो उसको हम लोग कहते हैं जरा दूरदृष्टिता। और जब दोनों जगह की नहीं दिख रहा है तो दोनों लेंस जरूरत पड़ेंगे। इस वजह से जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस यानी नीचे नीचे उत्तल, ऊपर ऊपर अवतल। तो ये हो गया जरा दूरदृष्टिता का निवारण, यानी द्विफोकसी लेंस।
दूर दृष्टि दोष का उत्तल, निकट दृष्टि दोष का अवतल। आई होप आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। फिलहाल में आपका क्वेश्चन पूछा था कि मायोपिया का दूसरा नाम, तो उसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है। पहला लिखा है जीवाणु, फिर लिखा है कवक, फिर लिखा है प्रोटोजोआ, फिर लिखा हुआ है विषाणु। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती हैं। पहला लिखा है पोलियो, फिर लिखा है चेचक, फिर लिखा है अतिसार, फिर लिखा है दाद। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी जो दाद है आपका वो कवक के कारण पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, पहले ब्लैंक दिया, फिर लिखा वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। फिर से ध्यान दीजिए, पहले ब्लैंक लिखा हुआ है, फिर लिखा वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। पहला लिखा है एंटीजन, फिर लिखा है ग्लूकोज, फिर लिखा हुआ है प्लेटलेट्स, फिर लिखा हुआ है प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी एंटीजन वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है। ध्यान से समझो, प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती, नहीं वाला पूछा। पहला लिखा है टाइफाइड, फिर लिखा है मेनिंजाइटिस, फिर लिखा हुआ है कॉलरा, फिर लिखा हुआ है रेबीज। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जो रेबीज है आपका वो प्रदूषित पानी पीने से नहीं होता। बाकी आपका टाइफाइड, कॉलरा, मेनिंजाइटिस ये सब किसके कारण होते हैं, प्रदूषित पानी पीने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, पहले ब्लैंक दिया है, फिर लिखा तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती। पहला लिखा है सूखा रोग, फिर लिखा है रतौंधी, फिर लिखा है स्कर्वी, फिर लिखा हुआ है गंडमाला। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूखा रोग। यानी सूखा रोग तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियाँ विकसित नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, क्या लिखा हुआ है, लिखा है मानव शरीर, सबसे नीचे देखिए लिखा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन इसके नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, देखते हैं इसके ऑप्शन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ह्यूमरस, फिर लिखा हुआ है रेडी स्टेपीज, फिर लिखा हुआ है पेल्विस, फिर लिखा हुआ है फाइलेंजिस। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्टेपीज। यानी स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो आपके कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, लिखा है हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है। पहला लिखा है फ्रैक्चर, फिर लिखा हुआ फाइब्रर डिस्प्लेसिया, फिर लिखा हुआ ऑस्टियोपोरोसिस, फिर लिखा हुआ एक्रोमिगेली। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नहीं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं। पहले लिखा लाल रक्त कणिका, फिर लिखा है बिम्बाणु, फिर लिखा हुआ अस्थि शोषक, फिर लिखा हुआ श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अस्थि शोषक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, लिखा है इक्थियोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है। पहला लिखा है मछलियों का अध्ययन, फिर लिखा है पक्षियों का अध्ययन, फिर लिखा हुआ सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन, फिर लिखा है कीटों का अध्ययन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी मछलियों का अध्ययन। यानी इक्थियोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है, तो वो मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है। पहले लिखा है विटामिन डी की कमी, फिर लिखा है पारा विषाक्तता, फिर लिखा है लोहे की धूल सांस में लेना, फिर लिखा है सिलिका की धूल सांस में लेना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी पारा विषाक्तता। यानी कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है, तो पारा विषाक्तता। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ रिकेट्स नामक रोग में शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है। यानी जो रिकेट्स रोग होता है इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है। पहला लिखा हड्डियां, फिर लिखा आंखें, फिर लिखा हुआ है जीभ, फिर लिखा हुआ है तिल्ली। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी हड्डियां। यानी रिकेट्स रोग में हड्डियां प्रत्यक्ष रूप या प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, लिखा हुआ ब्रायोफाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए जरा, नहीं वाला पूछा गया है। पहला लिखा हुआ पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष उक्त की उपस्थिति पाई जाती है। तो पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष उक्त उपस्थित होती है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही पॉइंट गलत है। कह रहा है एक विशेष ऊतक की उपस्थिति होती है, तो उसमें कोई ऊतक की उपस्थिति नहीं होती। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 17 नंबर में लिखा हुआ है हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा का रूप होती है। यानी किसका रूप होती है। पहला लिखा कार्बोहाइड्रेट, फिर लिखा है वसा, फिर लिखा हुआ विटामिन, फिर लिखा हुआ प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन
ए सही हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट। यानी आपसे पूछा क्या गया है, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा, फिर ब्लैंक दिया का रूप होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। ध्यान से दीजिए जरा, निडेरियन संघ के अंतर्गत कौन आता है, देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है समुद्री अर्चिन, फिर लिखा हुआ है कोरल, फिर लिखा हुआ है घोघा, फिर लिखा हुआ केचुआ। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कोरल। यानी जो कोरल है आपका जंतु जगत के निडेरियन संघ के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर लिखा है स्पंज, फिर कामा लगा, फिर लिखा है प्राणी जगत के ब्लैंक संघ से संबंध रखता है। यानी जो स्पंज है प्राणी जगत के किस संघ से संबंध रखता है, मेन क्वेश्चन आपका ऐसा है। पहले लिखा है मोलस्का, फिर लिखा हुआ है इकाइनोडर्मेटा, फिर लिखा है पोरीफेरा, फिर लिखा हुआ है एस्केलमिंथिस। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी पोरीफेरा। यानी कह रहा है स्पंज प्राणी जगत के, फिर ब्लैंक दिया संघ से संबंध रखता है, तो ये पोरीफेरा संघ से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर लिखा है आँख की पुतली का आकार, फिर ब्लैंक दिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी जो आँख की पुतली का आकार है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहला लिखा दृष्टि पटल, फिर लिखा श्वेत पटल, फिर लिखा हुआ अंधबिंद, फिर लिखा हुआ पुतली। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जो आँख की पुतली का आकार है वो पुतली द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर लिखा हुआ एग्राफिया क्या होती है। पहले लिखा है समझने की क्षमता की हानि, फिर लिखा है बोलने की क्षमता की हानि, फिर लिखा है सुनने की क्षमता की हानि, फिर लिखा हुआ लिखने की क्षमता की हानि। तो जो एग्राफिया होता है आपका वो होता है ऑप्शन डी लिखने की क्षमता की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर लिखा है 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था। यानी जो सन 1885 में हैजा का टीका किसने विकसित किया था। पहला लिखा है जोनस साल्क, फिर लिखा हुआ है जैमे फेरान, फिर लिखा है एडवर्ड जेनर, फिर लिखा हुआ है लियोन केलमेट। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी जैमे फेरान। कह रहा 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था। तो जैमे फेरान ने सन 1885 में हैजा का टीका विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर लिखा हुआ है ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। पहला लिखा कीटों के अध्ययन, फिर लिखा है सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन, फिर लिखा है मछली के अध्ययन, फिर लिखा हुआ पक्षियों के अध्ययन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन। यानी जो ऑर्निथोलॉजी होता है ये पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर लिखा हुआ है निक्टालोपिया जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। पहला लिखा हुआ है पोटेशियम, फिर लिखा हुआ है विटामिन, फिर लिखा हुआ है मैग्नीशियम, फिर लिखा है विटामिन ए। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, विटामिन ए। यानी जो निक्टालोपिया है कह रहा है जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है किसकी कमी से, यानी विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है, रतौंधी। और रतौंधी को क्या बोला जाता है, निक्टालोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर लिखा है विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज द स्टिकी सरफेस एट द टॉप ऑफ द पिस्टिल, इट ट्रैप्स एंड होल्ड्स द पोलन। पहला लिखा ओवेरी, फिर लिखा हुआ सेपाल, फिर लिखा हुआ स्टिग्मा, फिर लिखा हुआ स्टाइल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर लिखा हुआ लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है जिससे फिर खालिस्तान कहा जाता है। पहला लिखा है एडम एप्पल, फिर लिखा है श्वसनी, फिर लिखा हुआ है थायराइड उपास्थि, फिर लिखा हुआ है श्वास प्रणाल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी एडम एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर लिखा हुआ है लिटमस विलियन बैंगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे फिर खालिस्तान वर्ग के एक पौधे लिचेन से निकाला जाता है। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन हो, पहले आप ढंग से क्वेश्चन को पढ़िए तब ऑप्शन देखते हैं। लिखा है लिटमस विलियन बैंगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे फिर खालिस्तान दिया है वर्ग के एक पौधे लिचेन से निकाला जाता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा है पेट्रिडोफिटा, तो ये तो नहीं होगा। फिर लिखा है जिम्नोस्पर्म, ये भी गलत हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अगली स्लाइड में होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है ब्रायोफाइटा, फिर लिखा हुआ है थैलोफाइटा। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। पहले लिखा है ओस्टियोक्लास्ट, फिर लिखा हुआ अंडाणु, फिर लिखा है न्यूरॉन्स, फिर लिखा हुआ शुक्राणु। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी अंडाणु। कारण निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो वो है अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। पहले लिखा है प्रोटोजोआ, फिर लिखा है विषाणु, फिर लिखा है जीवाणु, फिर लिखा हुआ है कवक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी विषाणु। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है, तो वो है आपका विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं
प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? पहला लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लिखा हुआ है गाल्जी का, फिर लिखा हुआ है लाइसोसोम, फिर लिखा हुआ है राइबोसोम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर लिखा हुआ है पेलाग्रा रोग विटामिन खालिस्तान की कमी से होता है। यानी जो पेलाग्रा रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? पहला लिखा है B3, फिर लिखा है B12, फिर लिखा है B2, फिर लिखा हुआ है B6। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा B3। यानी जो पेलाग्रा रोग होता है ये B3 की कमी से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में भी ये पूछा गया था MTS में, और 2020 में भी पूछा गया। तो स्टार बना लीजिए आप लोग अपने नोटबुक में, या इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? पहला लिखा है मज्जा, फिर लिखा है पोन्स, फिर लिखा है अनुमस्तिष्क, फिर लिखा है हाइपोथैलेमस। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। यानी जो हाइपोथैलेमस होता है आपका वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला आपको बताना। पहले लिखा है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये तो बात सही लिखी हुई है। फिर लिखा है यकृत बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है, तो यही बात गलत हो जाएगी। यानी जो यकृत है आपका बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित नहीं होता है, तो गलत वाला ही पूछा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है? पहला लिखा है विषाणु, फिर लिखा है जीवाणु, फिर लिखा है कवक, फिर लिखा हुआ है एक कोशिकीय। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवाणु। यानी जीवाणु के कारण कह रहा है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण? तो जीवाणु जो जीव है एक छोटा जीव है, सूक्ष्म जीव जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। जीवाणु के कारण जो हैजा है आपका वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी है? पहला लिखा है पशु, फिर मानव, फिर पौधा और कवक। तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, 6, 7, 8 साइंस में आपने पढ़ा होगा। पौधा जो होती है स्वपोषी, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, परपोषी जो दूसरों के भोजन पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? पहला लिखा है कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर लिखा है खाद्य रेशे, फिर लिखा है वसा। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, खाद्य रेशे। यानी ध्यान से पढ़िए, कह रहा है हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है गैर पचनीय लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो वह है आपका खाद्य रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। 37 नंबर लिखा हुआ है जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फार्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देते हैं। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? ध्यान से समझो, फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को। कह रहा है जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल प्रविष्ट कर देती है। यानी जब चींटी काटती है हम लोगों के तो वो अम्लीय तरल पदार्थ छोड़ देती है जहाँ पर काटती है। इसे बेअसर करने के लिए यानी उसका असर खत्म करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? टमाटर का गूदा, फिर लिखा नींबू का रस, फिर लिखा ब्लीचिंग पाउडर, फिर लिखा नम बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, नम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। पहले ब्लैंक लिखा है, फिर लिखा हुआ है नामक एक बृहद पेशी शीट छाती गुहा के तल का निर्माण करती है। पहला लिखा है ड्यूडिनम, फिर लिखा हुआ है डायाफ्राम, फिर लिखा हुआ है एल्वियोली, फिर लिखा हुआ है लैरिंग्स। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डायाफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? पहला लिखा है विटामिन B12, फिर लिखा है विटामिन K, फिर लिखा है विटामिन D और फिर लिखा है विटामिन C। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विटामिन B12। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? वो है आपका ए, यानी विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर लिखा हुआ है फालिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? फालिक अम्ल का दूसरा नाम बताना। पहले लिखा हुआ है तेरोइलग्लूटेमिक अम्ल, फिर लिखा हुआ है एस्कार्बिक अम्ल, फिर लिखा हुआ है ग्लाइकोलिक अम्ल, फिर लिखा हुआ है लैक्टिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी तेरोइलग्लूटेमिक अम्ल। फालिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? वो होता है आपका तेरोइलग्लूटेमिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर लिखा हुआ है कार्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है? जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया कि कार्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है? जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पहला लिखा आइरिस, फिर लिखा हुआ है फोविया और फिर लिखा हुआ है आपका कोराइड, फिर लिखा हुआ है रेटिना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आइरिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर लिखा हुआ है जोड़ों के बीच मौजूद द्रव कह रहा है जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है? पहले लिखा है साइनोवियल, फिर लिखा है उपास्थि, फिर लिखा हुआ टेंडन, फिर लिखा हुआ स्लेश पुटी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी साइनोवियल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को फिर से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन ब्रैकेट में लिखा है भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोजन के बारे में लिखा है। फिर कह रहा है और एमिनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। कह रहा है कौन सा अंग है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है यकृत, फिर लिखा हुआ है फेफड़े, फिर लिखा हुआ है छोटी आंत, फिर लिखा हुआ है बड़ी आंत। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी यकृत। यानी जो यकृत होता है आपका ये ऐसा अंग है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। पहला लिखा है क्लोरीन, फिर लिखा कैल्शियम, फिर लिखा सोडियम और फिर लिखा हुआ है नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर लिखा हुआ है आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है। पहले लिखा है परितारिका, फिर लिखा हुआ है दृष्टि पटल, फिर लिखा है पुतली, फिर लिखा है कार्निया। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कॉर्निया। यानी आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से है। पहले लिखा है इथेनॉल, फिर लिखा है सेलुलोज, फिर लिखा हुआ है फिनोल, फिर लिखा हुआ है एलिसिन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी एलिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा रोग लिखा है फ्लेविवायरस के कारण नहीं होता है। पहले लिखा है जापानी इंसेफेलाइटिस, फिर लिखा हुआ है पीत ज्वर, फिर लिखा हुआ है पोलियो, फिर लिखा हुआ है डेंगू। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका पोलियो। यानी जो पोलियो होता है वो यानी पोलियो होता है वो फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर लिखा है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। पहले लिखा है एडवर्ड जेनर, लिखा हुआ है जेनस साल्क, फिर लिखा है लुई पास्चर, फिर लिखा है लियोन केल्मर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर लिखा है विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में खाली स्थान होता है या होती है। रक्त के थक्के जमने में देरी, फिर लिखा है स्कर्वी, फिर लिखा है रतौंधी, फिर प्रजनन में व्यवधान। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही हो जाएगा। रक्त के थक्के जमने में देरी होती किसकी, विटामिन के की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर पहले ही ब्लैंक लिखा है, फिर लिखा है गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है। पहला लिखा प्रसूति विज्ञान, फिर लिखा हुआ विकलांग चिकित्सा, फिर लिखा हुआ कर्क रोग विज्ञान, फिर लिखा हुआ नेत्र रोग विज्ञान। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी प्रसूति विज्ञान। यानी प्रसूति विज्ञान गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर पीएच में पी शब्द किस शब्द का द्योतक। पहले लिखा है प्रेसिपिटेशन, फिर लिखा है पोटेंसी, फिर लिखा हुआ पोन्टेज और फिर लिखा हुआ है परसेंटेज। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जब पीएच का फुल फॉर्म पता करोगे तो उसमें पी का जो अर्थ होता है उसको कहते हैं हम लोग पोन्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर लिखा हुआ है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में लिखा है मस्सेटर पेशी स्थित होती है। यानी मस्सेटर पेशी किस भाग में स्थित होती है। पहला लिखा है जांग, फिर लिखा है चेस्ट, फिर लिखा है हाथ, फिर लिखा हुआ जबड़े। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जबड़े में। यानी जो मासेटर पेशी होती है वो कहाँ स्थित होती है, वो जबड़े में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक काला आजार रोग का कारण बनता है। पहला लिखा है जीवाणु, फिर लिखा कवक, फिर लिखा है विषाणु, फिर लिखा है प्रोटोजोआ। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है। पहला लिखा है मनोभ्रंश, फिर लिखा है फुफ्फुसी उच्च रक्तचाप, फिर लिखा हुआ मधुमेह, फिर लिखा हुआ तपेदिक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी तपेदिक। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संक्रामक रोग का एक उदाहरण है तो वो है आपका तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर लिखा हुआ है तपेदिक यानी टीबी के टीके की खोज किसने की थी। यानी टीबी की टीके की खोज किसने की थी। पहला लिखा लुई पास्चर, फिर लिखा लियोन केल्मेट और कैमाइल गुवेरिन, फिर लिखा हुआ एडवर्ड जेनर, फिर लिखा है जोनाल साल्क और कैमाइल गुवेरिन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी लियोन केल्मेट और कैमाइल गुवेरिन ने टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एसिड यानी अम्ल अमाशय में विद्यमान अमाशयी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। पहला लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर लिखा है साइट्रिक एसिड, फिर लिखा हुआ है एसिटिक एसिड, फिर लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर लिखा है शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में फिर खाली स्थान पोषण स्तर बनाते हैं। पहला लिखा है पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी दूसरा। यानी जो शाकाहारी जीव होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन
मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण जोड़ है। पहले लिखा ऊपरी जबड़े और सिर के बाकी हिस्सों के बीच का जोड़। फिर लिखा जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है। फिर लिखा हुआ है कंधे का जोड़। फिर लिखा हुआ है कोहनी का जोड़। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है। पहला लिखा है पुष्प केसर। फिर लिखा हुआ है टंडल। फिर लिखा है पुष्प योनि। फिर लिखा है फूल की पंखुड़ी का भाग। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी डंठल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, पहले ब्लैंक दिया। फिर लिखा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। पहला लिखा है पुष्पकुंज चक्र। फिर लिखा हुआ है स्थूल चक्र। फिर लिखा हुआ है शैल चक्र और फिर लिखा हुआ है केल्विन चक्र। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी केल्विन चक्र। यानी केल्विन चक्र प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर लिखा हुआ है ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है। पहला लिखा है यकृत। फिर लिखा है आंखें। फिर लिखा है फेफड़े। फिर लिखा है दांत। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ट्रोकोमा नामक बीमारी से आंख पर मुख्य प्रभाव पड़ता है जो प्रत्यक्ष रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। पहला लिखा है जाइलम। फिर लिखा हुआ है सेलुलोज। फिर लिखा हुआ है फ्लोएम। फिर लिखा हुआ है कोशिका द्रव। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सेलुलोज। यानी कह रहा है सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर लिखा हुआ है जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का या ग्लूकोज का अपघटन होता है तो इस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है। पहले लिखा है कोशिकीय श्वसन। फिर लिखा हुआ है वायवीय श्वसन। फिर लिखा हुआ अवायवीय श्वसन। फिर लिखा हुआ है केशिका श्वसन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अवायवीय श्वसन। यानी जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का अपघटन होता है तो इस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है, इसको अवायवीय श्वसन के नाम से या क्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर लिखा हुआ मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण बंधन संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है। पहला लिखा पैराक्सीसोम। फिर लिखा हुआ है लाइसोसोम। फिर लिखा हुआ अंतःप्रद्रवी जालिका। फिर लिखा हुआ है गाल्जिका है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी गाल्जिका है। तो यहाँ तक हम लोग 64 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये क्वेश्चन बार बार हम उस बात को बता रहे हैं आपसे कि SSC MTS 2020 के बायोलॉजी के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएं, इस वजह से क्वेश्चन के ऑप्शन की चर्चा डिटेल से नहीं की जा रही है। जितने ज़्यादा क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके पास होगा उतना ही आराम आपको SSC MTS के एग्ज़ाम में मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम आपके SSC MTS के एग्ज़ाम चल रहे हैं और पूरे अक्टूबर और 14 नवंबर तक चलेंगे। तो जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम बाकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, साथ ही साथ ये फोकस कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक तो पढ़ाई करने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक क्वेश्चन को समझ लो, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन तैयार कर लो। जैसे अगर मानव नेत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है तो ज़रूरी नहीं निकट दृष्टि दोष से ही आएगा। अगर दृष्टि दोष से एक क्वेश्चन पूछा गया है तो सभी दृष्टि दोष, उनका कारण एवं निवारण आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी बेस्ट तैयारी हो सकती है और वही लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं, आप यकीन मानो। तो तभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए, इस वजह से लगभग हर दूसरे दिन या पर डे एक मैराथन वीडियो देने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैराथन का मतलब होता है उस वर्ष उस सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन बने हो वो आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ तक 64 क्वेश्चन कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है। पहला लिखा है सूचर जोड़। फिर लिखा हुआ है कोंडाइलाइट जोड़। फिर लिखा हुआ है बाल और सॉकेट जोड़। फिर लिखा हुआ है हिंज जोड़। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सूचर जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर लिखा है पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का उद्धरण करता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को सीमित करता है। पहला लिखा है अनुपर्ण। फिर लिखा है परत। फिर लिखा है डंठल। फिर लिखा हुआ रंध्र। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा रोग लीशमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। पहला लिखा हुआ चिकनगुनिया। फिर लिखा हुआ काला अजार। फिर लिखा हुआ पोलियो। फिर लिखा हुआ मलेरिया। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी काला अजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है। पहला लिखा तंत्रिका ऊतक। फिर लिखा पेशी ऊतक। फिर लिखा संयोजी ऊतक। फिर लिखा हुआ उपकला
ऊतक, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपकला ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले लिखा विटामिन B6, फिर विटामिन B12, विटामिन B3, फिर विटामिन B1, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी विटामिन जो B12 है इसको साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, लिखा हुआ शरीर में, फिर खाली स्थान दिया कि गंभीर कमी के कारण क्वासियोर को रोग होता है। पहले लिखा लोह, फिर लिखा विटामिन के, फिर लिखा कैल्शियम, फिर लिखा प्रोटीन, यानी जब आपके शरीर में या जब हम लोगों के शरीर में प्रोटीन की ज़्यादा कमी होती है तो क्वासियोर को रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए BCG का टीका दिया जाता है। BCG का टीका किसके लिए दिया जाता है। पहला लिखा है चिकन पॉक्स, फिर लिखा हुआ पोलो, फिर लिखा हुआ तपेदिक, फिर लिखा हुआ अस्थमा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पहले लिखा श्वेत रक्त कणिका, फिर लिखा है माइटोकांड्रिया, फिर लिखा है लाल रक्त कणिका, फिर लिखा है प्लाज्मा झिल्ली, तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, लिखा हुआ है सिरका में कौन सा अम्ल होता है। पहला लिखा है सिट्रिक अम्ल, फिर लिखा हुआ है नाइट्रिक अम्ल, फिर लिखा हुआ है टार्टरिक अम्ल, फिर लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है, यानी जो 3D यानी 3D है। पहली डी का मतलब होता है डिमेंशिया, दूसरी डी का मतलब होता है डायरिया और तीसरी डी का मतलब होता है डर्मेटाइटिस शामिल है। तो 3D कौन सी वो बीमारी जिसको 3D के नाम से जाना जाता है। पहला लिखा है स्कर्वी, फिर लिखा हुआ ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट का ऑप्शन देखते हैं इसके। तीसरा लिखा है जीरोफ्थेल्मिया, फिर लिखा हुआ पेलेग्रा, तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा पेलेग्रा, यानी पेलेग्रा को 3D के नाम से भी जाना जाता है या 3D बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक मलेरिया रोगों का कारण होता है, यानी मलेरिया रोग का कारण कौन होता है। पहला लिखा है जीवाणु, फिर लिखा हुआ कवक, फिर लिखा हुआ विषाणु, फिर लिखा हुआ परजीवी, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, पहले ब्लैंक दिया, फिर शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है। पहले लिखा है पेरिस्कोप, फिर लिखा हुआ है स्टेथोस्कोप, फिर लिखा हुआ है कैलाइडोस्कोप, फिर लिखा हुआ है टेलीस्कोप, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा स्टेथोस्कोप। यानी आपसे पूछा गया है, यानी खाली स्थान की जगह आप इसका ऑप्शन भरिए, यानी स्टेथोस्कोप शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, लिखा हुआ पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को फिर ब्लैंक नाम से जाना जाता है। पहले लिखा कोशिका द्रव, फिर लिखा केंद्रक, फिर लिखा माइटोकांड्रिया और फिर लिखा हुआ रंध्र, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी रंध्र, यानी पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को रंध्र नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, लिखा है उत्सर्जन के लिए सुडिका ग्रंथि निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों में उपस्थित होती है। पहला लिखा मोलस्का, फिर लिखा आर्थ्रोपोडा, फिर लिखा हुआ है हेमिकार्डेटा, फिर लिखा है पोरीफेरा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी हेमिकार्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, लिखा हुआ है जुगाली करने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला लिखा मुर्गी, फिर गाय, फिर लिखा हुआ गधा, फिर लिखा घोड़ा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा गाय, यानी जुगाली करने वाला जानवर कौन होता है, वो होती है आपकी गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, लिखा हुआ पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है। पहले लिखा रिक्तिकाएँ, फिर लिखा पुटिकाएँ, फिर लिखा हुआ लाइसोसोम, फिर लिखा हुआ अंतर्द्रवी जालिका, तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, लिखा है उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों तनों पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है। वानस्पतिक प्रजनन, फिर लिखा मुकुलन प्रजनन, फिर लिखा हुआ कलमी प्रजनन, फिर लिखा हुआ क्यारी प्रजनन, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये वानस्पतिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, लिखा है कौन सी ग्रंथि ऐसा कोर्टिसोल पैदा करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। पहले लिखा है पीयूषिका ग्रंथि, फिर लिखा हुआ अधिवृक्क ग्रंथि, फिर लिखा हुआ पीनियल ग्रंथि, फिर लिखा है आवर्तु ग्रंथि, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, लिखा हुआ पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है। पहला लिखा हुआ है कैम्पिलोबैक्टर, फिर लिखा हुआ है बैसिलस सेरियस, फिर लिखा हुआ है असेरिकिया कोलाई, फिर लिखा हुआ है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है, तो वह है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर,
84 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित करता है। पहले लिखा हुआ किलनी, फिर लिखा है जोंक, फिर लिखा हुआ यीस्ट, फिर लिखा हुआ जू। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी इस कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर लिखा पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। पहले लिखा है मेरिस्टेमेटिक, फिर लिखा हुआ पैरेन्काइमा, फिर लिखा हुआ है स्क्लेरेन्काइमा, फिर लिखा हुआ है कोलेनकाइमा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर लिखा है जटिल खाद्य पदार्थ फिर खालिस्तान की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। पहला लिखा जीवाणु, फिर लिखा कवक, फिर लिखा एंजाइम्स, फिर लिखा हुआ है हार्मोन्स। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी एंजाइम, यानी जटिल खाद्य पदार्थ एंजाइम्स की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर लिखा कीटों में सांस के आने जाने के लिए श्वास नली का तंत्र क्या है। लिखा है वायुमार्ग, फिर लिखा है गलफड़े, फिर लिखा हुआ श्वास नली, फिर लिखा है डायाफ्राम। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी श्वास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर लिखा है स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को फिर खालिस्तान द्वारा पूरा किया जाता है। पहला लिखा अपघटन, फिर लिखा है प्रज्ञान, फिर लिखा हुआ प्रकाश संश्लेषण, फिर लिखा है ग्लाइकोलिसिस। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर और ये लास्ट है SSC MTS 2020 के बायोलॉजी के जो आपके प्रश्न पूछे गए थे। पहला ही ब्लैंक दिया, फिर लिखा में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। पहला लिखा छोटी हद, फिर लिखा बड़ी हद, फिर लिखा आमाशय, फिर लिखा लार। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी लार। तो हम लोगों ने 89 क्वेश्चन कवर कर लिए और ये बायोलॉजी के वो प्रश्न थे जो आपके SSC MTS 2020 में बने थे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी SSC MTS के एग्ज़ाम देने वाले हैं या SSC की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बायोलॉजी के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपकी लाइक और शेयर रुकनी नहीं चाहिए और इसी तरीके आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जिस प्रकार से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए हो हम इसी तरीके आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कलेक्शन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।